तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जूनियर सेशन के ऊपर। तो जैसे कि जो काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि जो रिसेंट ही जजमेंट आई है कैट की, उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल व्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें जो है सोशल मीडिया में काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है बच्चों को, जिससे बच्चे काफ़ी अपने जो मोटिव से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो खासकर जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के ऊपर है। तो बच्चों, आज ही हमने फिर से एक लीगल टीम से कांटेक्ट किया है, तो जिससे हमने क्या किया हुआ कि ये जो पूरी जजमेंट है इसको पूरी डिकोड करवाया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आप सब बच्चों के लिए है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिसमें ये चीज़ें लिख रहे हैं बच्चे कि जो एग्ज़ाम है, कोई बोल रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, कोई कह रहा है जजमेंट में जो टिल वाली लाइन है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए हमने एक लीगल टीम से जो है वो कांटेक्ट किया है, तो जिन्होंने हमें पूरे जो है पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ दिए हैं, तो वही पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट्स एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये चीज़ें कुछ समझनी होगी कि उसके रिलीफ्स क्या थे। ठीक है, पहली चीज़ क्या थी, उसने बेसिकली 4 रिलीफ्स मांगे थे जो कोर्ट से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, केस करने से पहले उस जो पिटिशनर से उन्होंने JKSSB को एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इसी का ही पूरी गेम है। ठीक है, सारी जो भी स्टैटिक जो केस चल रहा है, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चली, वो सब इसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा था इन्होंने कि टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करो, तो JKSSB ने इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं सुनी, तो इन्होंने क्या कर दी, कैट में केस कर दिया। तो सबसे पहले ये रिलीफ मांगते हैं कि जो इम्पर्ज ऑर्डर है। अब इम्पर्ज ऑर्डर कौन सा है, इम्पर्ज नोटिस कौन सा है, ये वो नोटिस है जो JKSSB ने 16 जनवरी को इशू किया था। ठीक है, 16 जन को इन्होंने इशू किया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 22 फेब को शेड्यूल्ड है। ठीक है, ये वो नोटिस है। अब क्या बोलते हैं, इनके रिलीफ्स ये हैं कि जो सबसे पहला है कि इस ऑर्डर को क्वैश किया जाए, मतलब इस ऑर्डर को ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर को ख़त्म करेंगे तभी तो जो है वो एग्ज़ाम टाइम जो 22 को नहीं होगा, तभी तो इनकी गुजारिशें सुनी जाएंगी जो 22 फेब को ये टाइपिंग टेस्ट चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि डायरेक्ट द रिस्पॉन्ड टू कंडक्ट द टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं सही है ये भी, क्योंकि JKSSB हर साल टाइपिंग टेस्ट लेती थी, तो इस साल उन्होंने इंटीमेशन नहीं दी। ठीक है, तीसरी चीज़ ग्रांट एंड इंटरिम स्टे, और इन्होंने बोला कि इंटरिम स्टे होना चाहिए OMR एग्ज़ाम को। और चौथी चीज़ इन्होंने बोली कि एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर अगर इस डिसीजन में आपको कुछ अच्छा सूटेबल लगता है तो आप उसको फॉरवर्ड करो। अब क्या होता है, कैट जो जजमेंट देती है उसमें क्या है, कैट इनको सबसे पहले ये जजमेंट देती है कि जो रिप्रेजेंटेशन इन पिटिशनर्स ने डाली है, आपने जो है वो अभी तक डिस्पोज क्यों नहीं की। अकॉर्डिंगली द रिस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू डिस्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन सो फाइल बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, जो भी लॉ एंड मैंडेट हैं उनके अकॉर्डिंग इनको ये रिप्रेजेंटेशन जो है उसको डिस्पोज करना है। एक द केस इज डिस्पोज ऑफ, ये केस जो था जो मिसलिनियस एप्लीकेशन थी वो कैट ने डिस्पोज करके उनको बोला है कि JKSSB को रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई फाइल करना है। अब क्या हो गया कि जो मेन है, जो ये वाला पैराग्राफ है जिसमें जो बच्चे काफ़ी सारे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिस चीज़ से, वो है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द रिस्पोंडेंट डायरेक्टिव डे टू कंप्लाई विद द अर्लियर डायरेक्शन पास्ड बाय द कैट बाय पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर एंड डिस्पोजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फाइल बाय द टिल सच टाइम द इम्पोज्ड नोटिस शैल नॉट बी एक्टेड अपॉन। अब इस लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको टोटली कंक्लूड करके इस लाइन को बताऊंगा। इस लाइन का सिंपली बच्चों ये मतलब है कि जो JKSSB है उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपने क्या करना है, जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे पहले उसको डिस्पोज करना है और 4 हफ्ते के अंदर आपने रिप्लाई फाइल करना है। ठीक है, और टिल दैट टाइम जो 8 जनवरी वाला ऑर्डर है वो जो होगा वो जो 8 जनवरी वाला जो ऑर्डर है वो कंप्लाई होगा। ठीक है, तब तक जब तक वो JKSSB डिस्पोज नहीं करती रिप्रेजेंटेशन को। और टिल सच टाइम द इम्पर्ज नोटिस शैल नॉट बी एक्टेड अपॉन, इसका मतलब ये है कि इस टाइम के लिए जो इम्पर्ज नोटिस है, किस टाइम के लिए, जब तक JKSSB रिप्रेजेंटेशन को फाइल नहीं करेगी तब तक जो इम्पर्ज नोटिस है वो एक्टेड अपॉन नहीं है, वो वर्क पे नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपली कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है इम्पर्ज नोटिस का, जब तक उस चीज़ को जो JKSSB है उसको क्लैरिफाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था इसका पूरा कंक्लूजन। तो इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि JKSSB अगर
इस ऑर्डर को, इस जो बच्चों ने जो फाइल किए हुए रिप्रेजेंटेशन, अगर उसको डिस्पोज नहीं करेगी टिल दैट टाइम JKSSB इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम। ठीक है, अब इतनी चीज़ सबको समझ आ गई। और दूसरी चीज़, ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, अगर JKSSB इस रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज भी कर देती है, ठीक है, तो इसको कोर्ट को मतलब कि इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा कि हमने ये जो है रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज कर दी है। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, जो रिप्लाई होगा डायरेक्टली कोर्ट को जाएगा और पिटिशनर को जाएगा। ठीक है, वो हम पब्लिक के पास हो सकता है कि नहीं आएगा। तो इसलिए अगर उन्होंने विद इन टाइम इसको डिस्पोज भी कर दिया और एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा, अगर हुआ, तो मतलब कि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि वो JKSSB इस पे वर्क करेगी कि नहीं करेगी। इट ओनली डिपेंड्स ऑन JKSSB कि वो क्या करेगी इस चीज़ पे। JKSSB चाहेगी तो एग्ज़ाम ले लेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर JKSSB जो है वो इस ऑर्डर को, जो रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज कर देती है, वो कैट को इंटीमेट भी कर देगी कि हमने डिस्पोज कर दिया हुआ है, तो मे भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आए और किसी भी क्रिएटर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आए, बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को 22 तक जो है वो शेड्यूल रखो, क्योंकि बच्चों आज अगर 4 तारीख है तो 22 सिर्फ 18 दिन है। आप 18 दिन अपने 22 को एज अ टेंटेटिवली लेके चलो, बाकी जो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी तैयारी कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे, मॉक्स वगैरह दोगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी जो तैयारी, जो प्रिपरेशन आपने की हुई है, जो मेहनत की है, वो आपकी जो अगर शेड्यूल भी हो गया, वो कहीं और रीशेड्यूल्ड हो गया, तो आपको वो तैयारी उधर काम आ जाएगी। आपको सिर्फ रिवीजन करनी है उस टाइम। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड वगैरह नहीं कर रहा, टाइपिंग वालों को भी बिल्कुल मिसगाइड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप जो है अपनी जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल अच्छे से रखो, बिल्कुल आप अपनी 100% प्रिपरेशन करो, क्योंकि देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि JKSSB इसको डिस्पोज कर सकती है। बाकी जो है मैं पहले भी बोला कि JKSSB डिपेंड करता है कि वो करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, आपने अपनी तरफ से, अपने एंड से तैयारी जो है, अपनी प्रिपरेशन 22 के हिसाब से चलनी है। ठीक है, अगर ये ना हो कि बच्चे बोलेंगे कि अभी तक JKSSB ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, 15-16 को आपका एडमिट कार्ड आके तो एक हफ्ते में क्या ही कर लोगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से रखो, और बाद में हम सब बच्चों की किस्मत है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफ़ी सारे आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ और सब फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है बच्चों, कुछ भी हम पेड प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। जो क्रिएटर्स आपको पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, वही सेम डेटा हम आपको कंपाइल करके, जो कि सिलेक्टीज हैं ऑलरेडी, हमारे जो बैच के काफ़ी सारे लड़के हैं, जो लड़की हैं, वो ऑलरेडी वो जो सिलेक्टीज हैं, उनसे हम कंपाइल करके आपके लिए डेटा सीरीज़ वगैरह सब कुछ लेके आ रहे हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द फ्यूचर कंटेंट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।